वो मसला और वो ज़ख्म है जिसने इंसानियत की तारीख़ में जुल्म और नाइंसाफ़ी और ताकत के बल पर नाइंसाफ़ी को इंसाफ के नाम से पेश करने की एक तारीख़ पैदा की है। हमारे देवबंद के शायर आमिर उस्मानी साहब मरहूम ने शेर कहा था, तो वो पढ़कर मैं सोचता था कि ऐसा मंज़र या ऐसी सूरत हाल हकीकत में कहाँ हो सकती है, लेकिन फ़िलिस्तीन को देखकर लगता है कि 100% वो शायर का ख़याल अमली तौर पर सामने है। वो कहते हैं, क्यों हुए कत्ल हम पर ये इल्ज़ाम है, हम ही कत्ल हुए हैं, हम पे इल्ज़ाम है। क्यों हुए कत्ल हम पर ये इल्ज़ाम है, कत्ल जिसने किया है वही मुद्दई। काज़ी वक्त ने फैसला दे दिया, लाश को नज़र ज़िंदा किया जाएगा, लाश को जेल में डालेंगे। काज़ी वक्त ने फैसला दे दिया, लाश को नज़र ज़िंदा किया जाएगा। अब अदालत में ये बहस छिड़ने को है, ये जो कातिल को थोड़ी सी जहमत हुई, ये जो कातिल को थोड़ी सी जहमत हुई, ये जो खंजर पे हल्का सा खम आ गया, इसका तावान किससे लिया जाएगा। फ़िलिस्तीन का मसला ऐसा लगता है कि इस शायरी को 100% हकीकत बनाता है। अल्लामा इकबाल मरहूम इसराइल की तश्कील से पहले दुनिया से चले गए थे, लेकिन फ़िलिस्तीन का मसला तो पहले ही सामने आ चुका था। खिलाफत उस्मानिया के सुकूत की बुनियाद में फ़िलिस्तीन का मसला है। तो उन्होंने कहा था, ज़माना अब भी नहीं जिसके सौज़ से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में, फ़रंग की रगे जाँ पंजए यहूद में है। सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की नजात, खुदी की परवरिश व लज्जत नमूद में है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, मैं जहाँ पर भी गया अर्ज़ वतन, तेरी तज़लील के दागों की जलन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की तेरी हुर्मत के चरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की कसक साथ गई, तेरे नारंग शगुफ़ों की महक साथ गई। सारे अनदेखे रफ़ीक़ों का जिलो साथ रहा, कितने हाथों से हमागोश मेरा हाथ रहा। दूर परदेस की बेमहर गुज़रगाहों में, अजनबी शहर की बेनामो निशान राहों में, जिस ज़मीं पर भी खिला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहाँ अर्ज़ फ़िलिस्तीन का अलम। तेरे आदा ने किया एक फ़िलिस्तीन बर्बाद, मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फ़िलिस्तीन आबाद। आज इस वक्त की एक मोहतरम शायरा ने हमारे जज्बात को यूँ ताबीर किया है, लो चरागों की तो हमने भी लरज़ती देखी, आंधियों से कभी सूरज न बुझा था लोगों। आईना इतना मुकद्दर हो कि अपना चेहरा देखना चाहें तो अग़यार का धोखा खाएं। रेत के ढेर पे हो महमिल अरमा का गुमा, मंजिलें कासे दरियूज़ा गरी बन जाएं। काफ़िले लुटते ही रहते हैं गुज़रगाहों में, लूटने वालों ने क्या अज़्म सफ़र भी लूटा। दजले खूं तो नई बात नहीं है, ये कहो वो जो डूबा है सफ़ीना है कि साहिल डूबा। ज़्यादा शौक़ है कि मस्जिद अक़सा पहले, दिल भी क़िबला है ये क़िबला न डहा था पहले। नामुनासिब तो न था शोला बया भी होते, तुम मगर शोला बदिल शोला बजा भी होते। तुम तो खुर्शीद बकफ थे सरे बाज़ार वफ़ा, क्यों हरीफ़े निगहे चश्मे तमाशा न हुए। किसकी जानिब निगरां थे कि लगी है ठोकर, तुम तो ख़ुद अपने मुक़द्दर की अना थे थामे। इस सहीफ़े में नदामत कहीं मफ़हूम न थी, इस ख़रीते में हज़ीमत कहीं मरक़ूम न थी। रन से आते थे तो बा तबले ज़फ़र आते थे, वरना नेज़ों पे सजाए हुए सर आते थे। मिट न पाए थे बगुलों से नक़ूशे कफ़े पा, इन राहों में है रसूलों के नक़ूशे कफ़े पा।
मोहतरम है मुझे इस खाक का ज़र्रा ज़र्रा, है यहाँ सरवरे कौनैन के सजदे का निशान। इस हवा में मेरे आका के नफस की खुशबू, इस हरम में मेरे मौला की सवारी ठहरी। इसकी अज़मत की कसम अर्ज़ो समाने खाई। तुमने कुछ क़िबला अव्वल के निगहबान सुना, हुर्मत सजदा गहे शाह का फरमान सुना। ज़िंदगी मर्ग अज़ीज़ा की तो सह जाती है, मर्ग नामूस मगर है वो दहकती भट्टी। जिसमें जल जाए तो खाकिस्तर दिल भी न मिले, और तप जाए तो कुंदन है वजूद इंसान। फिर ये पिघले हुए लम्हात करां ताब करां, आप मीनारे अनवार में ढल जाते हैं। अर्श से खाक नशीनों को सलाम आते हैं, ख़ारज़ारों को किसी आबला पाकी है तलाश। वादी गुल से बबूलों का ख़रीदार आए, दल्क पोश आए ग़ुलामों का जहांदार आए। पाप यादा कोई फिर काफ़िला सालार आए, रेगज़ारों में कोई तिश्ना दहन आ जाए, होश वालों कोई तलक़ीन जुनू फरमाए। इन अशार में जो पैगाम है वो तो हकीकत ये है कि हमारे लिए है, मुसलमानों के लिए है। तजवीज़ जो है वो दर हकीकत एहतजाज है दुनिया की ताकतों से। जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम है जिसने रोज़ अव्वल से मसले फ़लस्तीन को अपने एजेंडे में सर फहरिस्त रखा है, और जिस अंदाज से भी हो सका है जमीयत ने इसके लिए मेहनत और कोशिश की है। आज के हालात में ये जो तजवीज़ है, ये तजवीज़ दुनिया की ताकतों को मुतवज्जे करने के लिए है कि तुम कब तक दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलाओगे और इस कानून को इंसाफ के नाम पे दुनिया के अंदर नाफिज करोगे। दुनिया की तमाम ताकतें जिनके हाथ में लाठी है, हमारे सदर मोहतरम ने यह एक मरतबा मखसूस तनाजुर में फ़रमाया था, हम इसको फ़िलिस्तीन के तनाजुर में अमरीका और बैनुल अक़वामी ताकतों से कह सकते हैं कि लाठी बदल भी सकती है, किसी दूसरे हाथ में भी आ सकती है। ये सही है कि हमारी बेअमली ऐसी है कि हम अभी तक उस लाठी को वापस लेने की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन बहरहाल कभी न कभी तो ज़िंदगी आएगी, कभी न कभी तो हालात बदलेंगे। और हम दुनिया की ताकतों को ये बता देना चाहते हैं कि ये हमारी तरफ से कोई धमकी नहीं है। हम तो वो हैं कि जब हमें ताकत मिलती है तो हम ज़्यादा इंसाफ करते हैं। हमारी तारीख़ इसकी गवाह है कि ख़ुद फ़िलिस्तीन में जब हमें ताकत मिली है तो हमने तुम्हारे किसी जुल्म का बदला नहीं लिया है। तुम्हारे पास एक छोटे से वक्फ़े में ये कब्ज़ा आया था 5वीं 6ठी सदी में हिजरी, और तकरीबन 90 साल के लिए आया था, और तुमने जुल्म व सितम के वो बाज़ार गर्म किए थे कि ख़ुद तुम्हारे मुअर्रिख़ तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में फ़िलिस्तीन आया था तो हमने किसी एक आदमी से भी खून का बदला नहीं लिया था, और इंसाफ की वो तारीख़ रकम की थी कि जिसका एतराफ़ करने पर ख़ुद तुम्हारे मुअर्रिख़ मजबूर हैं। आज दोबारा तुम्हारे हाथ में वो कब्ज़ा फिर आया है तो तुम जुल्म व सितम की नई तारीख़ मुरतब कर रहे हो। तुम्हें डरना चाहिए कुदरत से भी, और तुम्हें डरना चाहिए हालात के बदलने से भी। इन अल्फाज के साथ मैं इस तजवीज़ की तायीद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।